और इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? स्मिथ सेड टू विराट, स्मिथ सेड टू विराट, काइंडली गिव मी योर पावर। बहुत खतरनाक कहा गया है। स्मिथ ने विराट से कहा है काइंडली गिव मी योर पावर। प्लीज मतलब काइंडली मीन्स होता है कृपया, गिव मी मतलब मुझे दे दीजिए, योर पावर मतलब अपनी शक्ति को। तो कोई शक्ति अपनी किसी को दे देगा क्या? नहीं देगा ना। स्मिथ लगता खिलाड़ी सही नहीं थे, मतलब खेल नहीं पा रहे थे, तो विराट से कहे कि भाई अपनी पावर को मुझे क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह से खेलना शुरू कर दें। लेकिन मामला दूसरा है। एक बात पहले मैं बताऊं, एक होता है प्लीज और एक होता है काइंडली। तो प्लीज और काइंडली जो सेंटेंस होते हैं दोनों रिक्वेस्ट के लिए रखते हैं। तो जो काइंडली होता है वह अपने से बड़े लोग से कहा जाता है। जो प्लीज का अर्थ होता है वही काइंडली का भी अर्थ होता है। लेकिन प्लीज का इस्तेमाल आप जो करेंगे वो अपने समकक्ष, अपने उम्र के लोग से कर सकते हैं, अपने से छोटे से भी कर सकते हैं। लेकिन काइंडली का इस्तेमाल करेंगे प्लीज के स्थान पर ही अपने से बड़े के लिए। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे काइंडली को सिखा दिया गया। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस के तरफ और सेंटेंस की बात भी सीख लेते हैं। एक बात तो सीख लिया गया कि काइंडली और प्लीज में क्या डिफरेंस है, हो गया ना। अब चलते हैं, देखिए लिखा गया है। आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्मिथ, और ये जो होगा जब काइंडली आ जाता है तो मैंने बताया काइंडली और प्लीज में जो सेड होता है वह रिक्वेस्टेड बदलता है। किससे बदलता है? रिक्वेस्टेड में। तो हम क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया? रिक्वेस्टेड लिखा गया। और इसके बाद लिख देंगे विराट। क्या लिख देंगे? विराट लिखेंगे। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने बताया था टू लगेगा, और जब यहाँ रिक्वेस्टेड आता है ये काइंडली हो या प्लीज होता है तो उसको क्या कर देता है? हटा देता है, रिमूव कर देता है। आगे चलते हैं तो इसका मतलब अब लिखेंगे हम ये, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। और मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में स्मिथ है, सब्जेक्ट में क्या है? स्मिथ है, और स्मिथ किसी व्यक्ति का नाम है, मेल का नाम है, तो ही के स्थान पर जो ही का प्रोनाउन होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसको लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। फिर योर बदलेगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट में भी किसी मेल का नाम है, इसका ही होता है, सब्जेक्ट पॉसेसिव रहेगा, तो क्या रहेगा? हिज रहेगा। और पावर तो यहाँ पे लिखा जाएगा, पावर लिख देंगे, और पावर लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। यही रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।